एक बड़ी खबर आ रही है। पहले इस बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। लॉकडाउन 2.0 के मुहाने पर महाराष्ट्र खड़ा हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ कई और राज्य भी लॉकडाउन 2.0 को की तरफ देख रहे हैं। कुल मरीजों के मामले में महाराष्ट्र दुनिया में 10वें नंबर पर है। पुणे में आंशिक तो मध्य प्रदेश के 4 जिलों में लॉकडाउन लगा है। कोरोना विस्फोट के बाद छत्तीसगढ़ के दुर्ग में टोटल लॉकडाउन है और दिल्ली में मामले बढ़ने पर लॉकडाउन हो सकता है, इस पर भी विचार किया जा सकता है। तो देखिए क्या स्थिति है इस समय देश की और उसकी वजह से किस तरह के हालात बन रहे हैं। हमारे साथ सभी मेहमान लगातार बने हुए हैं, उन्हीं से बात करते हैं। हमारे साथ अनीस अंसारी साहब मौजूद है। अनीस अंसारी साहब, किस तरह की दुविधा इस वक्त सरकारों के सामने है? लॉकडाउन लगाते हैं तो उनके लिए एक परेशानी है, अगर महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगने की खबर भर से आशंका मात्र से हम देख रहे हैं किस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं, जो हमने पहले पिछले साल भी देखे थे, और नहीं लगाते हैं तो कोरोना किस तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो इस दुविधा से कैसे निकले सरकारें बाहर? सरकार को सही तरीक़ा यही होगा कि राज्य सरकारों को और राज्य सरकारों को चाहिए कि ज़िला मजिस्ट्रेट्स को और वहाँ के जो मेडिकल स्टाफ है उनको इख्तियार दे दे कि वो अपने इलाके की ज़रूरत को देखते हुए सुबह का या रात का जो भी कर्फ्यू लगाना चाहे लगा। इसमें सेंट्रलाइज फैसला पिछली मरतबा हुआ था, उससे नुकसान हुआ था। दूसरी बात यह कि अगर सरकारों के मन में या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के मन में ये चीज़ आ गई है कि जिस रफ्तार से बढ़ रहे हैं केसेस उसमें लॉकडाउन लगाना ज़रूरी है, तो इसमें सस्पेंस ना रखें, पहले से वार्न कर दें लोगों को। और पिछली मरतबा की तरह वो गलती ना हो कि ट्रेनें बंद हो गई, बसें बंद हो गई, ट्रांसपोर्ट बंद हो गया, उसको स्मूथली चलने दें। लेकिन उसमें जो प्रिकॉशंस होते हैं कि 1 मीटर का फ़र्क रहे, डिस्टेंसिंग रहे, मास्क लगाए रखें, हाथ धोएं, ये प्रिकॉशंस ट्रेनों में, बसों में और दूसरे पब्लिक कन्वेंस सिस्टम में बना के रखें, लेकिन उसको रोकें नहीं। अगर रोकेंगे तो फिर पुरानी जैसी जो हालात हुए थे, बहुत ही नुकसानदेह हुए थे, बहुत सी फैमिलीज़ उसमें उजड़ी थी, तमाम इंतकाल, बहुत सी डेथ हो गई थी, उससे बचने की ज़रूरत है। तो आप भी ये मानते हैं कि लोकलाइज स्तर पर वहाँ पर फैसला लिया जाए और जो ज़रूरत है उसके मुताबिक फैसला लिया जाए, लेकिन साथ ही लोगों को अंधेरे में ना रखा जाए, बताया जाए, प्रिपेयर किया जाए और उस हिसाब से लोग फिर आगे बढ़े, क्योंकि अभी आशंका मात्र से ही लोग स्टेशन पर पहुंच रहे हैं और बड़ी संख्या में बात कर रहे हैं। लेकिन हम बताते हैं दरअसल क्या स्थिति बन रही है। क्या फिर से लौट सकता है लॉकडाउन? टोटल लॉकडाउन क्या हो सकता है? इसे आइए ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। स्थिति दरअसल ये है कि कोरोना का विस्फोट हम देख रहे हैं लगातार। महाराष्ट्र, यूपी, पंजाब, गुजरात, दिल्ली समेत 8 राज्यों में कोरोना की दूसरी लहर तेजी से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, महाराष्ट्र में, यूपी में, पंजाब में, गुजरात में, दिल्ली समेत 8 राज्य हैं जहां पर कोरोना की दूसरी लहर है और इस बार और ज्यादा तेजी से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, यानी ये और भी ज्यादा चिंताजनक है। कोरोना संक्रमण रोकने के लिए कई शहरों में लॉकडाउन लगाया जा रहा है, यानी स्थानीय स्तर पर फैसला लिया जा रहा है। फिलहाल कुछ राज्यों में, कई शहरों में लॉकडाउन जरूर लगाया गया है, लेकिन पूरी तरह से लॉकडाउन लगाने के बारे में सरकार अभी भी बचना चाहती है उस तरह की स्थिति से। महाराष्ट्र में लॉकडाउन के संकेत जरूर दिए गए हैं। पुणे में आज से आंशिक लॉकडाउन लगाया गया क्योंकि वहां बहुत तेजी से मामले बढ़ रहे थे। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में कोरोना से बढ़ती मौत के बाद टोटल लॉकडाउन का फैसला किया गया है। तो जहां ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं, जैसे मध्य प्रदेश के दुर्ग में, वहां टोटल लॉकडाउन का फैसला हुआ। मध्य प्रदेश के 4 जिलों में अलग अलग तरीके से लॉकडाउन लगाया गया है, यानी कहीं पर आंशिक है, कहीं पे पूरी तरह से लगाया गया लॉकडाउन। जैसी भी स्थिति है उस हिसाब से फैसला लिया जा रहा है। लेकिन सर्वे जो हमने किया है उस पर आपको बताते हैं, कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए क्या आपको लगता है कि लॉकडाउन जरूरी है? ये हमने सवाल पूछा था और इस पर क्या प्रतिक्रिया हमें मिली है, आइए वो आपको बताते हैं। जो अभी स्थिति है उसको लेकर ये सवाल था, कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए जो तेजी से बढ़ रही है, आपको क्या लगता है कि लॉकडाउन जरूरी है? क्या जवाब मिला है, आइए वो आपको दिखाते हैं। यानी जो जनता है देश की, वो क्या सोचती है लॉकडाउन के बारे में। तो जो जवाब हमें मिले हैं वो ये है कि ज्यादातर लोग ये चाहते हैं कि लॉकडाउन ना लगे। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि नहीं कहते हैं 55% लोग और हाँ कह रहे हैं 44% लोग, लेकिन पता नहीं कहना है 1% लोगों का। इसके अलावा हम आपको दूसरा सवाल भी बताते हैं। हमने एक और सवाल पूछा था लोगों से, वो ये कि क्या आपको डर है कि कोरोना पिछले साल से ज्यादा खतरनाक हो गया है? ये सवाल था। क्या आपको ये डर है कि कोरोना पिछले साल जब शुरुआत हुई थी, जब हमने पहली बार कोरोना का देखा था, उससे ज्यादा खतरनाक है ये दूसरी लहर कोरोना की जो देश में हम इस समय देख रहे हैं? और इस पर क्या प्रतिक्रिया हमें लोगों की मिली है? तो देखिए लोगों की प्रतिक्रिया क्या है। हाँ, यानी बड़ी संख्या में लोग मानते हैं कि हाँ, ये जो दूसरी लहर है ये ज्यादा खतरनाक है। नहीं 25% कह रहे हैं, पता नहीं 5%, लेकिन देखिए बड़ी संख्या 70% लोगों की ये मानती है कि हाँ, जो ये लहर है कोरोना की, जो दूसरी लहर हम अब देख रहे हैं, वो ज्यादा खतरनाक
खतरनाक है और इससे लोग डर भी रहे हैं, लेकिन क्या एहतियात बरत रहे हैं, ये बड़ा सवाल जरूर है। कोरोना की सेकेंड वेव से महाराष्ट्र में हालात आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहे हैं और इसी वजह से हम इस तरह की स्थिति भी देख रहे हैं जहां पर स्टेशन पर लोगों की भीड़ लग रही है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।